अस्सलाम वालेकुम। A.B फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई एक नई रेसिपी के साथ, रेवड़ियों की रेसिपी के साथ। रेवड़ियाँ सर्दियाँ आते ही सबकी मनपसंद रेवड़ियाँ घर में अगर बनाई जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, मोड तैयार करेंगे। मोड को हमने कोई भी स्टील का या बर्तन ले लें या जस का ले लें, उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप खारिज घी से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। और उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसका कोई हिस्सा मिस ना कीजिएगा। सबसे पहले हम 1 कप तिल लेंगे और इनको साफ़ कर लेंगे, इनकी मिट्टी वगैरह साफ़ कर लेंगे और इसको हम रोस्ट कर लेंगे हल्की आंच पे, ताकि इनके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए और ये खस्ता हो जाए। इसको बिल्कुल हल्की आंच पर करें, तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसको रोस्ट करें। अब हमारे तिल बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमने 1 कप ही तिल लिए थे और 1 कप ही हम चीनी ले लिए और इसकी हम शीरनी तैयार करेंगे और आधा कप हम इसमें पानी का शामिल कर देंगे। 1 कप चीनी में आधा कप पानी का, और इसको अब हम हल्की आंच पे मुसलसल हिलाते रहेंगे। अब हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 3 चम्मच लेमन जूस के। आप इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं और टाटरी भी शामिल कर सकते हैं। ये हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि इसके नीचे चीनी बैठ ना जाए। आप इसको मुसलसल हिलाते रहें उस वक्त तक जब तक ये इसकी कलर येलो ना हो जाए। फिर इसको हम चेक करेंगे, उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी शीनी काफ़ी थिक हो चुकी है। अब हम इसको पानी में चेक करते हैं। अगर तो इसकी सख्त सी बॉल बन जाती है तो ये फिर मिक्सचर तैयार है। हाँ जी, ये देखें, ये काफ़ी सख्त सी तैयार हो गई है। ये देखें, आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और जितनी देर भी चूल्हा इसके नीचे चलता रहा है, ये और भी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको उतारते हैं। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और जो तिल हमने रोस्ट करके रखे हुए थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़े से तिल हम निकाल अलहदा करके रख देंगे, वो हम रेवड़ियों के ऊपर लगाएंगे। और अब हम मैक्सिमम 30 सेकंड बस हम चम्मच हिलाएंगे और बहुत ही हल्की आंच पर। अगर आप सुई गैस पे बना रहे हैं तो बहुत ही हल्की आंच कर दें और फिर इसमें सिर्फ 30 सेकंड तक इसको हिलाएं और फिर इसको बर्तन में जो हमने मोड तैयार करके रखा हुआ है उसमें इसको निकाल लें। इस टाइम पे आप 1 चम्मच खालिस घी का, देसी घी अगर आपके घर में मौजूद है तो वो शामिल कर दें, नहीं तो डाल्डा घी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको मोड के अंदर डाल रहे हैं जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। अब ये बहुत ही गर्म है, लेकिन चम्मच के साथ हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और ये गरम गरम ही बनाई जाएंगी। थोड़ा सा उस टाइम तक के जब तक हमारा हाथ बर्दाश्त करेगा। ये 30% ठंडी हो जाए तो फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये अब बहुत गर्म है, इसको हम हल्का हल्का पानी लगा के इस तरह से जिस शेप में आपको चाहिए, ये देखें, बना के इसके अंदर जल्दी जल्दी ये काम करना है आप। इस तरह से ये क्योंकि बहुत गर्म है इसलिए ठंडा पानी मैंने साथ रखा हुआ है और उसको साथ हाथ पे लगा लें। माशाल्लाह बहुत सारी रेवड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं और इसको हमने 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। देखें, ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता तैयार हो चुकी है। ये आप वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आप सर्दियों का मौसम आ रहा है, और इसे शेयर भी करें ताकि तिल की ये रेवड़ियाँ बना के लोग घरों में
खाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। A.B फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।